फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के साथ अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ शेयर करने जा रहा हूं। तो आज मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप लोगों को बताता हूं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट मिस्टर हमज़ा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मिस्टर हमज़ा इज़ माई नेक्स्ट डोर नेबर। मिस्टर हमज़ा इज़ माई क्लासमेट। मिस्टर हमज़ा इज़ ऑफ माई एज। मिस्टर हमज़ा इज़ द सन ऑफ अ प्रोफेसर। Mr. Hamza is very intelligent. Mr. Hamza is very hard working. Mr. Hamza, Mr. Hamza, Mr. Hamza। यकीनी तौर पर आप लोग इस नाम से तंग आ गए होंगे और आप लोगों को ये सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा होगा और आप लोग कह रहे होंगे कि ये कैसी स्टोरी है बेस्ट फ्रेंड की, और आप लोग फेडअप हो गए होंगे मिस्टर हमज़ा के नाम से। तो ये मैं बार बार जो नाम ले रहा था, इससे सारे के सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं या सुनने वाला होता है वो तंग आ जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ग्रामेरियन ने एक ऐसा वर्ड निकाला जो मतलब इसी का देता है, लेकिन बार बार नाम को रिपीट नहीं करना पड़ता। तो रेपिटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड करने के लिए ग्रामेरियन ने एक वर्ड निकाला जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन जो है इंग्लिश का एक इंतहाई अहम टॉपिक है। इसके अलावा कोई भी इंग्लिश सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। प्रोनाउन सिर्फ ये नहीं है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, माई, माइन, दीज आर नॉट प्रोनाउंस। ये जो है ये एक टाइप है प्रोनाउन की। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोग सरप्राइज्ड होंगे और आप लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये सारे प्रोनाउन हैं, और आप लोग कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन कोई बिग डील नहीं है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप गो थ्रू नहीं हुए, अगर आप अच्छे तरीके से आपको समझाया नहीं गया, तो फिर प्रोनाउन का टॉपिक जो है इंतहाई मुश्किल है। अदरवाइज अगर आप समझ लें इसको और पढ़ाने वाला समझाने वाला कोई अच्छा हो तो आप लोग इसको जो है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन तो आप लोगों को अब मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ऐसा वर्ड जो हम नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन है। मेरे ख्याल में इसकी डिफाइन लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर गए हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। चलें जी, बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। तो सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन एक इंतहाई अहम टॉपिक है। अगर आप एक्टिव पैसिव कर रहे हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं या वैसे ग्रामर सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसके लिए आपको इसका कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, इसका आना बड़ा ज़रूरी है। आप उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंग्लिश वाले फ़िक्रों को जो पैराफ्रेज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन का आना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी केसेस की। इसकी केसेस की बात करें तो सब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव है, ऑब्जेक्टिव केस है, रिफ्लेक्सिव केस है। आपने क्या करना है कि इसको रट्टा नहीं लगाना, सब्जेक्टिव, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, नहीं। आपने करना क्या है, इनको अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं। जब हम बात करें सब्जेक्टिव केस की, किसकी बात करें, सब्जेक्टिव केस की। सब्जेक्टिव केस को क्यों सब्जेक्टिव केस कहते क्यों है? सेंटेंस पैटर्न है हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट वाली जगह पे यूज होते हैं वो सब्जेक्टिव केस हैं। ऐसे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट वाली जगह पे यूज होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस हो गए हैं। समझ आ गई है कि जिन प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्ट यूज वर्ब से पहले यूज करते हैं वो सब्जेक्टिव केस है, जिनको हम वर्ब के बाद यूज करते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस है। अब बात आ जाती है पोजेसिव केस। कुछ जगह पर हमें ऐसे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है जो किसी चीज़ की मलकियत को शो करें। तो जो मलकियत को शो करे, जैसे घर है, और अगर जाहिर करना चाहता हूँ कि ये मेरा है तो इंग्लिश में मैं कोई वर्ड यूज़ करूँगा जो वर्ड उस घर की मेरे साथ मलकियत को शो करेगा। वो वर्ड क्या है? जैसे ये चैनल आप लोगों का है, ठीक है। अब ये आप लोगों का, इसके लिए मैं कोई वर्ड यूज़ करूँगा जो उसकी पोजेशन को शो करेगा, उसको पोजेसिव केस कहेंगे। रिफ्लेक्सिव केस हमें ऐसे वर्ड की मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ, अब मैंने बताना है कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ या हमारे बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मुझे किसी वर्ड की ज़रूरत होगी जो मेरी तरफ इशारा करे, हमारी तरफ इशारा करे। इसको हम रिफ्लेक्सिव केस कहते हैं। फर्स्ट पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप मेरे साथ मिलके बात कर रहे हैं, हम सब फर्स्ट पर्सन हैं। फर्स्ट पर्सन दो तरह का होता है, सिंगुलर, जैसे मैं बात कर रहा हूँ सिंगुलर, आप मेरे साथ मिलके बात कर रहे हैं प्लूरल।
तो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस में हम यूज़ करते हैं आई, प्लूरल में यूज़ करते हैं वी। अब सेकंड पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन जिससे मुखातब हो वो सेकंड पर्सन होता है। जैसे मैं आप लोगों से मुखातब हूँ, आप लोग मेरे लिए सेकंड पर्सन है। अगर आप सिंगल हैं फिर भी सेकंड है, ज़्यादा ग्रुप में बैठे हुए हैं तो फिर भी आप लोग सेकंड हैं। तो हम सिंगल के लिए भी यू यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए भी यू यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन जो गायब हो, जो मौजूद ना हो, ये मेल सिंगुलर ही यूज़ होता है, फीमेल सिंगुलर शी यूज़ होता है, प्लूरल के लिए दे यूज़ होता है। इस तरह इट का यूज़ भी इसी में आ जाता है और वन का यूज़ भी इसी में ही आ जाता है थर्ड पर्सन में। बात करते हैं पोजेसिव केस की, तो दो तरह के होते हैं। एक जिनको हम प्रोनाउन कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन, एक जिनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। मैं अलग अलग लाइन लगाई है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव को पहले समझें। जब कोई पोजेसिव केस नाउन से पहले आए, किससे? नाउन से पहले, यहाँ पे कोई केस आ रही है तो ये आपका एडजेक्टिव है। अगर केस नाउन के बाद आ रही है तो ये आपका प्रोनाउन है। क्लियर हुआ? जैसे आप कहते हैं कि दिस इज माय स्कूल, अब माय स्कूल, माय एडजेक्टिव बन गया, स्कूल नाउन। तो माय को हम कहाँ पे लिखेंगे? हमारे पास जो है ये वाला खाना, दिस स्कूल इज माइन। अब स्कूल इज माइन, नाउन के बाद माइन आ रहा है तो माइन आपका प्रोनाउन आ जाएगा। दोनों पोजेसिव केसेस हैं, ठीक है। दिस स्कूल इज आर, आर हम एडजेक्टिव वाले खाने में लिखेंगे। दिस स्कूल इज आर्स, ये स्कूल हमारा है, इसको हम जो है वो प्रोनाउन कंसीडर करेंगे। इसी तरह यूअर्स और यूअर, ठीक है। दिस इज योर हाउस, दिस हाउस इज योर्स। इस तरह हिज और हिज सिमिलर सेम होते हैं। हर्स में और हर में डिफरेंस होती है। इसी तरह देयर्स और देयर। क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट वाली जगह पे हम यूज़ करते हैं, जैसे मी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल अस है, सेकंड पर्सन यू ही है, यू सब्जेक्टिव भी यू है, यू ऑब्जेक्टिव भी यू है। अगर ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आ रहा है यू ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट वाली जगह पे आ रहा है तो सब्जेक्टिव है। ये इनमें फ़र्क है। हिम मेल के लिए, हर फीमेल के लिए, दैम प्लूरल के लिए, इट और वन को हम सेम उसी तरह यूज़ करेंगे। इधर हम इट्स यूज़ करेंगे और वंस यूज़ करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव केस फर्स्ट पर्सन में हमारे पास है मेल, सिंगुलर में है माई सेल्फ, प्लूरल में है आर सेल्फ्स, VES, सेल्फ और सेल्फ्स, प्लूरल सेल्फ्स, सिंगुलर सेल्फ। यूअर सेल्फ सिंगुलर है तो अगर यही प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे यूअर सेल्फ्स। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, वन सेल्फ और इट सेल्फ, ठीक है, सेल्फ्स। तो ये हमारे पास इसकी प्रोनाउन की केसेस हैं। होप सो कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसकी टाइप्स की तरफ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसकी सेकंड वाली टाइप है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अमेज होंगे, आप कहेंगे कि ये भी प्रोनाउन है, हमें पता ही नहीं है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, जो WH से स्टार्ट होते हैं, WH फैमिली वर्ड्स, ठीक है। WH फैमिली वर्ड्स जब ये किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में, बिगिनिंग में है और आपका फिक्रा एंड हो रहा है उस वालिया निशान पर, तो ये आपके जो WH फैमिली वर्ड्स हैं, जैसे हु है, हुम है, ठीक है, विच है, एटसेट्रा, ये वाले जो है ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमारे पास फिक्रा है हु इज़ एट द डोर, हु इज़ एट द डोर। अब यहाँ पे जो हु है ये हमारे पास क्या है? हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्लियर हुआ? अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये WH फैमिली वर्ड्स, बस सिंपल से कह दूँ कि फ़िक्रे में जो WH फैमिली वर्ड्स आते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों कह रहा हूँ कि फ़िक्रे के शुरू में आएंगे और सवालिया निशान आएगा? वजह क्या है कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ये सेम WH फैमिली वर्ड्स हैं। जब WH फैमिली वर्ड्स फ़िक्रे के दरमियान में आए, ठीक है, विद इन अ सेंटेंस, किसी भी हिस्से में आ जाए, सेंटेंस की मतलब कि फर्स्ट वर्ड ना हो, TENCE, सेंटेंस फिक्रे के अंदर आ जाए, तो फिर क्या होता है
कि आपका फिक्रा भी एंड फुल स्टॉप पे हो रहा है अगर, तो फिर यही WH फैमिली वर्ड जैसे हु है, होम है, एटसेट्रा जितने भी हैं सारे के सारे यही आपके रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे हु का यूज इधर है, इधर भी मैं यूज करता हूं, इट इज आई हु एम लेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताऊं कि जो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, अब यहाँ पे जो हम वर्ब यूज करते हैं ना, ये हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले का हमारा सब्जेक्ट, इसलिए हमने एम यूज किया। ये भी आप बात सीख लें। इट इज आई हु एम लेट। अब यहाँ पे भी हु है, यहाँ पे भी हु है, इधर सवालियन शान आ रहा है, फर्स्ट वर्ड है, इधर फिक्रे के अंदर आ रहा है, फिक्रा फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। होप सो कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। फिर है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप कह सकते हैं कि इंडिकेट करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, इशारा करने के लिए। ठीक है, ये इशारा करता है। इसमें हमारे पास जो वर्ड यूज होते हैं, इसमें हमारे पास है दिस, दैट, दीज और दोज। दिस जो होता है ये करीब की सिंगल चीज के लिए, दैट दूर की सिंगल चीज के लिए, दीज जो है ये करीब की प्लूरल के लिए, और दोज जो है ये दूर की प्लूरल के लिए। कोई आपकी चीज करीब है, ठीक है, और है भी वो सिंगल, है भी क्या, सिंगल, दिस यूज करेंगे। दूर है लेकिन सिंगल है, हम यूज करेंगे दैट। करीब है लेकिन प्लूरल है, जमा है। इसी तरह दूर है लेकिन जमा ज्यादा चीजें हैं, तो हम यूज करेंगे दोस। जैसे दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। अब यहाँ पे दिस हमारे पास क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दोस वर गुड डेज, दोज वर गुड डेज। यहाँ पे दोज जो है ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, होप सो कि आप लोग इसको भी समझ गए हो। हमारे पास है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो हम अननाउन पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। किन के लिए? जैसे कि क्लासरूम में हो और आपका जो पेन या पेंसिल को बुक गुम हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? आप अपने टीचर के पास जाएंगे और कहेंगे सर समवन हैज स्टोलन माय बुक और पेन और व्हाटएवर। मतलब कि आपने जो वर्ड यूज किया समवन, आपने क्या यूज किया? समवन हैज स्टोलन माय बुक। अब आपने जिसने वो चीज चुराई है उसके लिए वर्ड यूज किया आपने समवन। जिसने चुराई, आपको नहीं पता ना उन्हें, आपके लिए। तो यहाँ पे समवन जो हमारे पास है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन के अलावा और कौन से हैं? एनीवन, नो वन, ठीक हो गया, एनीबॉडी, समबॉडी एटसेट्रा। इतने ये सारे वर्ड्स जो हम यूज करते हैं अननोन पर्सन्स के लिए, उन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। फिर हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसमें दो नाउन एक दूसरे की तकमील कर रहे हो। इसमें ना दो वर्ड यूज होते हैं, ईच अदर और वन एन अदर। ये दो वर्ड हैं जो रेसिप्रोकल है। ठीक है, जैसे वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर, वी शुड रिस्पेक्ट वन एन अदर। अब यहाँ पे देखिए वन एन अदर हमारे पास जो है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो मैं आप लोगों को उधर बता चुका हूँ, पोजेसिव के बारे में भी बता चुका हूँ। पोजेसिव को थोड़ा सा समझ लें, जैसे दिस बुक इज माइन। अब माइन हमारे पास क्या पोजेसिव प्रोनाउन है, तो क्या ये पोजेसिव आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? नो। जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव आपका जो वर्ड है दिस दैट दीज दोस, ये किसी नाउन के साथ अटैच हो, ये एडजेक्टिव बन जाता है, ये आपका प्रोनाउन बन जाएगा। अगर इसको हम इस तरह से लिखें, दिस इज माय पेन, दिस इज माय बुक या पेन जो भी है, अब ये आपका जो है एडजेक्टिव बन जाएगा और ये आपका प्रोनाउन बन जाएगा। होप सो कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।